तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जो प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट किया है, इसकी जो इंग्लिश आईडी हैं वो टेंस वाइज किस प्रकार से याद की जाए, एक बहुत इजी वे है उसका, जो हम एक टेबल बनाकर आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट की। फॉर्म ऑफ वर्ब्स का ये कॉलम बना दिया है हमने, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश आईडी अकॉर्डिंग टू टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये इसकी अब इंग्लिश आईडी लिखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम जो मेन वर्ब्स का यूज करते हैं उनके लिए है मेन वर्ब्स। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ईएस, लेकिन ये ही, शी, इट के लिए है, और ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। और यदि हमें वर्ब की यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, वो हम आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने जिस समय आपको कराया था हम बता चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने जो जो इंग्लिश आईडी बताई वो आपको लिखवा रहे हैं। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, और डेली, डेली हो गया। एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम का स्टूडेंट्स हमने अर्थ बता दिया था। एवरी के साथ डे, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, मंथ, ईयर कुछ भी आ सकता है। और एक जो इसकी मेन पहचान है, एक पहचान है इसकी हैबिट, और एक जो मेन पहचान है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमने आपको पहले ही बता दिए हैं क्या होते हैं। उसके अलावा ऑन संडे यानी कि डेज नेम आ सकते हैं, ऑन संडेज, ऑन मंडे, ये। और इसके अलावा जो हमारा बचा है एक है रेयरली। रेयरली का मतलब भी कभी कभी होता है, तो वो भी इसी की इंग्लिश आईडी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। देखिए, ये आपके पास एक शॉर्ट वे है आपको याद करने का। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, हो सकता है हमने जब आपको पहले टेंस कराए थे उसमें एक आध इंग्लिश आईडी रह गई हो, तो अब देख लेना, हम इसमें जहाँ तक हो सकेगा पूरी इंग्लिश आईडी कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसकी इंग्लिश आईडी होती है टुडे, टुनाइट, नाउ यानी अब, एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम।
these days, nowadays, still, आदि इसकी जो है इंग्लिश आईडी होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब आ जाइए परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें इज एम आर और लगा लो हेल्पिंग वर्ब के लिए, इज एम आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें लिखना चाहो तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए डू या डज, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इसमें मत लिखो, केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज प्लस नोट, और इंटेरोगेटिव के लिए डू या डज और पीछे क्वेश्चन मार्क, ये लिख सकते हो आप। और इसमें इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसमें हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसकी जो इंग्लिश आईडी है वो ऑलरेडी जस्ट नाउ का मतलब स्टूडेंट देखना, अगर जस्ट और नाउ के बीच में कोई कॉमा नहीं दिया गया होगा तो हम इसको एक वर्ड मानेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जस्ट अपने आप में एक अलग टेंस की पहचान है और नाउ जो है वो कंटिन्यूअस की पहचान है, लेकिन स्टूडेंट्स इनके बीच में कॉमा नहीं दिया गया है, तो ये इस समय एक ही पहचान है जिसको हम जस्ट नाउ कहते हैं। और जस्ट नाउ का अर्थ होता है ठीक अभी। इसके अलावा इसकी पहचान रिसेंटली, जिसका मतलब है अभी अभी। एक होती है यट, जो हमने पहले ही बता दिया है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। एक होता है इसमें सो फार यानी कुछ समय से। तो ये स्टूडेंट्स इसकी हो गई इंग्लिश आईडी। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अब आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश आईडी सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, इसे भी पूरा ही लिखना, निश्चित समय। और ये जो है ऑल, ये पूरे समय के लिए। और प्लस में टाइम। और स्टूडेंट्स इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव प्लस बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टेंस को याद करने का एक सरलतम तरीका, या हम कहें इजी वे, बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको याद करेंगे तो आपको सभी टेंसेस की इंग्लिश आईडी और उनकी मेन वर्ब्स की कौन कौन सी फॉर्म्स आएंगी और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएंगी वो आपको तुरंत लर्न हो जाएंगी। इसके बाद हम इस टेबल के अकॉर्डिंग एक या दो करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस और बनाकर देखेंगे। तो देखिएगा आपको वो करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट्स इसके सेंटेंस। सबसे पहले हमने लिखा दे ब्लैंक स्पेस राइट अ पोएम एवरी डे। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसमें ये पता करना है कि ये कौन सा टेंस है, और वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी इंग्लिश आईडी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश जो आईडी है वो बच गई एवरी डे।
तो अब आप जो मैंने टेबल बनवाई है उसमें देखिए एवरीडे किस में आ रहा है, तो एवरीडे आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो SEIS लगता है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल दे रखा है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इसके साथ ना S लगेगा ना ES लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लेते हैं कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस। वी रीड दिस बुक नाउ। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये जो नाउ है ये हमारी इंग्लिश ID हो गया है। तो इसके हिसाब से हम टेबल में देखेंगे तो नाउ जो है वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश ID में दिखाई देगा। तो नाउ का मतलब होता है अब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज MR और मेन वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सब्जेक्ट ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से इसमें R आएगा और इसकी ING फॉर्म आएगी जो कि हम यहाँ लिख देंगे, रीडिंग। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया है। अब आ जाइए तीसरे पर। हमने लिखा शी ईट फूड जस्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ये बचा जो कि इंग्लिश ID है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बता दिया है, टेबल में देख लीजिए जस्ट नाउ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की इंग्लिश ID है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये शी जो है वो सिंगुलर दिया गया है, तो यहाँ पे हम हैज लिखेंगे, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज ईटन। तो ये हमारा परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेते हैं एक और सेंटेंस, दे। देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो सिंस दिया गया है इससे हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है सेंटेंस है, और इसमें निश्चित समय दिया गया है 1999। तो स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ या हैव बीन प्लस ING फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे हैव लेंगे, हैव उसके साथ बीन और फिर मेक का मेकिंग। तो देखिए आज हमने ये चारों सेंटेंस करा के वो टेबल बनाकर आपको बता दिया है कि आज हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अगला टेंस आपको कराएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।